देखिए बाद आपका स्वागत है। दिल्ली सरकार ने एमसीडी के खातों की जांच के आदेश दे दिए हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी आईएएस अधिकारी ए अंबरसू को जांच कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। कमेटी एक हफ्ते में अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। बिजली घोटालों को पकड़ने के लिए सीएजी से बिजली कंपनियों की जांच कराने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार ने एमसीडी के खातों की जांच कराने का फैसला किया है। इसके लिए बाकायदा समिति का गठन भी कर दिया गया है। इस संबंध में तीनों एमसीडी के कमिश्नर को आदेश भी जारी कर दिया गया है। यह आदेश डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से भेजा गया है। तीनों एमसीडी के खातों की जांच के संबंध में भेजे गए आदेश में कहा गया कि दिल्ली सरकार ने ये जांच कराने का फैसला किया है। समिति का अध्यक्ष राजस्व सचिव और डिविजनल कमिश्नर ए अनबरासू को बनाया गया है। अध्यक्ष को जरूरत लगे तो वो एसडीएम और सरकार के दूसरे अधिकारियों की भी सहायता ले सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जिसको ये आदेश दिए गए हैं कि पहले तो आप पता करिए कि इनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, ये बैंकरप्ट हो चुके हैं, पैसे दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं, क्यों नहीं दे पाते हैं, ये सबकी डिटेल में रिपोर्ट आए। और आरंभिक जानकारी के रूप में ये बताया गया है कि प्लान और नॉन प्लान हेड्स के तहत जो भी एस्टिमेट सबमिट हुए हैं एमसीडी द्वारा दिल्ली की सरकार को, उसके अगेंस्ट पूरा जायज पैसा एमसीडी को दिया जा चुका है। ये समिति एमसीडी के खातों की जांच के बाद सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। दिल्ली सरकार के मुताबिक एमसीडी के सफाई कर्मचारी हो, टीचर्स हो, डॉक्टर्स हो या फिर नर्स, सभी वेतन के लिए बार बार हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल से दिल्ली वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की ओर से तीनों एमसीडी को उनके प्लान और नॉन प्लान का पैसा दे दिया गया है। खातों की जांच कराने की दिल्ली सरकार की चिट्ठी आने वाले दिनों में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकती है। दिल्ली सरकार इस जांच समिति के जरिए एमसीडी के भ्रष्टाचार को उजागर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बीजेपी भी इस पूरे मुद्दे को भुनाने का पूरा प्रयास करेगी। हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली सरकार से वृद्धों और विकलांगों की पेंशन योजनाओं की समीक्षा करने का निर्देश दिया और पूछा कि लाभार्थियों की संख्या की सीमा क्या है। अब दिल्ली सरकार ही इन करीब 1.5 लाख लोगों को पेंशन देगी जिन्हें 3 साल से पेंशन नहीं मिल पा रही थी। सरकार के ताजा आदेश और कोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी को एमसीडी चुनावों में बड़ा नुकसान होने की आशंका है। तरुण कालरा, टोटल न्यूज, दिल्ली। दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली नगर निगम के खातों की जांच के लिए बनाई गई कमेटी को लेकर निगम ने सहयोग देने की बात कही है, लेकिन साथ ही में सरकार को अपने कामों का जवाब देने की भी बात कही है। दिल्ली सरकार द्वारा निगम के फंड को लेकर जांच कमेटी बनाए जाने को लेकर निगम ने इसे पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित बताया है। निगम के मुताबिक सरकार द्वारा लगातार दिल्ली सरकार द्वारा निगम के अधिकारियों को बुलाकर उन पर दबाव बनाया जा रहा था। इसके अलावा निगम के नेताओं द्वारा ही जारी फंड और चौथे वित्त आयोग की मांग को दबाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। निगम के मुताबिक जांच जिस तरह की भी होगी उसका पूरा तरह से सहयोग किया जाएगा, लेकिन साथ ही दिल्ली नगर निगम ने जांच की बात को लेकर उल्टा सरकार पर ही निशाना साधा है कि पहले सरकार अपने कामों का भी हिसाब दे। हम किसी भी जांच का स्वागत करते हैं कि जांच करें, लेकिन पहले जिस कारण जांच बैठाई है वो कमियां पूरी कर लें। इन्होंने लिखा है उसमें पहले पैरे में कि हमने इनका सारा पैसा दे दिया, जो झूठ है, गलत है। सरकार की जो ऑब्लिगेटरी फंक्शंस हैं कि यमुना को साफ करना, क्या कराया? क्या सीवेज सबको मिल गया? 1639 कॉलोनियों के अंदर क्या उनको पक्का कर दिया गया? क्या उनको पास कर दिया गया? क्या उनकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई? ये जितने काम दिल्ली सरकार के बाकी हैं, क्या वो पूरे कर रही है? इसकी जांच कौन करेगा? दिल्ली सरकार द्वारा निगम के खातों की जांच के लिए बनाई गई कमेटी को लेकर गुरुवार को दक्षिणी, पूर्वी और उत्तरी नगर निगम की बैठकों में चर्चा हुई। तीनों ही निगमों में दिल्ली सरकार के इस कदम को लेकर निगम नेताओं ने कड़ी निंदा की। नेताओं के मुताबिक इस जांच कमेटी के अधिकारी दिल्ली सरकार के अधीन कार्यरत हैं, जिससे इस जांच की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। निगम के मुताबिक दिल्ली सरकार अपनी खामियों को छुपाने को लेकर लोगों का ध्यान दिल्ली नगर निगम की तरफ करना चाहती है। तीनों निगम की बैठकों में सरकार द्वारा उनका फंड न जारी करने की भी बात कही गई। जो काम पैसे से चल रहा है वो पैसा तो केजरीवाल सरकार रिलीज करना नहीं चाहती। जबरदस्ती अड़ंगे लगाकर दिल्ली नगर निगम के काम में बाधा डालकर दिल्ली के लोगों को यह बताना चाहती है केजरीवाल सरकार कि आने वाले निगम के चुनाव में अगर उनकी पार्टी नहीं जीती
तो दिल्ली में ऐसे ही चलता रहेगा माहौल। क्या आप लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं? जो भी इस प्रकार के माहौल को क्रिएट करके रख दिया केजरीवाल सरकार ने। रही बात आप सहयोग की, हम तो सहयोग, अपील, दुआएं और हम तो उनसे प्रार्थना ही कर सकते हैं कि केजरीवाल जी अब झगड़ों से बाहर निकलिए। दिल्ली नगर निगम लगातार दिल्ली सरकार और फंड और चौथे वित्त आयोग की रिपोर्ट को लेकर केजरीवाल सरकार पर दबाव बनाता आया है, जिसको लेकर इस जांच कमेटी का गठन किया गया है। दिल्ली सरकार ने इस जांच कमेटी को 1 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा है। दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली नगर निगम के खातों की जांच के लिए बनाई गई कमेटी को लेकर निगम ने कई सवाल खड़े करे हैं और उल्टा दिल्ली सरकार से जनहित के उन कामों का हिसाब मांगा है जो अभी तक दिल्ली सरकार ने किए हैं। कैमरामैन कुलदीप बालियान के साथ विनय सिंह, टोटल न्यूज। हाईकोर्ट ने 15 दिसंबर की छापेमारी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों को लौटाने की निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर दिल्ली सरकार आईएएस अधिकारी राजेंद्र कुमार को नोटिस भेजा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने नोटिस सीबीआई की उस अपील पर किया है जिसमें पटियाला हाउस कोर्ट ने राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर हुए छापेमारी के दौरान जब्त फाइलों को दिल्ली सरकार को देने के लिए कहा था। हालांकि उस फैसले को चुनौती देते हुए सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। कोर्ट में सीबीआई ने दलील देते हुए कहा है कि अभी इस मामले की जांच चल रही है और फाइलों को वापस करना ठीक नहीं है। हालांकि दिल्ली सरकार ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका लगाकर कहा था कि सीबीआई के राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर छापेमारी के दौरान उन फाइलों को भी जब्त किया गया था जिनकी जरूरत सीबीआई को नहीं है। ये सीबीआई कोर्ट का जो आदेश है, जो उनका ये फैसला है, इसमें मैंने वैसे भी अंडरलाइन कर दिया है। ये बहुत क्लियरली इस बात को स्टैब्लिश करता है कि पिछले 1 महीने से अदालत लगातार सीबीआई से कह रही है कि भाई जो डॉक्यूमेंट्स आप लेकर आए हैं मुख्यमंत्री के कार्यालय से, उन डॉक्यूमेंट्स का, उन दस्तावेजों का, उन कागजातों का आपके इस केस से क्या लेना देना है। सीबीआई इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई, सिर्फ ये कहती रही है कि ये हमारे इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है। हालांकि पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि जांच एजेंसी राजेंद्र कुमार के दफ्तर से जब्त उन दस्तावेजों को सरकार को वापस करे जिनकी उसे जांच के सिलसिले में आवश्यकता नहीं है। इसलिए सीबीआई को 5 दिन का वक्त दिया गया था। फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को सीबीआई का नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। ऐसे में देखना यह होगा कि दिल्ली सरकार इस मामले में क्या कुछ जवाब देती है। सुशील पांडे, टोटल न्यूज, दिल्ली। पिछले दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले 4 कंपनियों से फर्जी तरीके से 2 करोड़ रुपए चंदे के मामले में आम आदमी पार्टी और कंपनियों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय की शिकायत पर दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा ने एफआईआर दर्ज की, जिसे आवाम के कार्यकर्ताओं ने उजागर किया था। चार कंपनियों से 2 करोड़ रुपए चंदे के मामले में आम आदमी पार्टी और इन कंपनियों की मुसीबत बढ़ सकती है। 1 साल के बाद दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इस मामले में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय की शिकायत के बाद पुलिस ने 4 कंपनियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी, 465 आईपीसी फर्जीवाड़ा और आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज किया है। सूत्रों की माने तो एक स्वतंत्र जांच में इन कंपनियों के पते और अकाउंट का हस्ताक्षर फर्जी पाया गया। दरअसल इस मामले को पिछले साल दिल्ली विधानसभा चुनाव के सामने आवाम के कार्यकर्ताओं ने उठाया और इससे संबंधित एजेंसियों से शिकायत की थी। तो ये तो इसी बात का तो हम बार बार वहाँ से सवाल उठा रहे थे कि ये जो कंपनियां फेक तरीके से बनाई गई हैं, अब इसमें पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं इनको बनाने में, या फिर ये कंपनियां जो है मनी लॉन्ड्रिंग का काम करती हैं या पार्टी ने उनको यूज़ किया है। तो यही हमारे शक की जो बुनियाद यही थी। साथ ही आवाम के कन्वीनर करण सिंह ने इस पूरे मामले में तेजी से कार्रवाई करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात कही। हमने कंप्लेन की थी तो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, इलेक्शन कमीशन और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर को भी की थी। तो इस पे जांच तो चल रही है, लेकिन मुझे लगता है काफ़ी डिले तरीके से चल रही है। तो लगभग 1 साल होने वाला है। उसके बाद जो है अभी एफआईआर दर्ज हुई है। अब तक तो मुझे लगता है पार्टी के सेक्रेटरी को पकड़ लेना चाहिए था, क्योंकि वो सीधे सीधे इन्वॉल्व हैं। ये जो चेक, ये जो डोनेशन ली गई है, पार्टी के सेक्रेटरी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी जल्दी से। जबकि इस पूरे मामले में आप के नेताओं ने मोदी सरकार और अरुण जेटली पर हमला बोलते हुए कहा कि वो इससे डरने वाले नहीं हैं।
ये बंदर घुड़की जो सरकार का दिखाने का तरीका है नरेंद्र मोदी जी का और उनके वित्त मंत्री अरुण जेटली जी का, ये लगातार वो दिखाते रहे। इसमें हर बार उनको असफलता मिलेगी। उनको शुभकामनाएं। ऐसे में सबको इंतजार होगा कि क्या इकोनॉमिक ऑफेंस विंग इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करती है या फिर नहीं। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ मनोहर केसरी, टोटल न्यूज, दिल्ली। रुक रहे हैं बेहद छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।